ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे मनसा महादेव व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, व्रत की पूजन सामग्री, पूजा विधि, उद्यापन विधि और संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी आज आपको मिलेगी। मैंने मनसा महादेव का एक वीडियो पहले भी अपलोड किया, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो और बनाई जाए। इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगी। ठीक है, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला, मनसा महादेव कब से शुरू करें। मनसा महादेव व्रत सावन महीने की चतुर्थी या सावन शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। हर साल इस व्रत को इसी दिन से शुरू किया जाता है और यह व्रत 4 महीने तक चलता है। इस व्रत का उद्यापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। अगर आपके मन में ऐसी कोई भी मंशा है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हुई हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, आप इस व्रत को करने से अपनी सभी मंशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम मनसा महादेव व्रत में पूजा किस प्रकार करेंगे और पूजन सामग्री क्या क्या होगी। आप शिव जी का, भोलेनाथ का कोई भी व्रत करते हैं तो पूजन विधि समान ही होती है। इस व्रत में आपको 2 चीज़ें अलग से लेनी है। एक तो आपको लेना है तांबे का सिक्का। तांबे का ऐसा सिक्का हो जिस पर महादेव जी और नंदी महाराज बने हुए हों, ठीक है, या फिर सिर्फ नंदी या सिर्फ महादेव जी बने हुए हों। ठीक है, तो ऐसे में आप तांबे का, अगर सिक्का नहीं मिलता है आपको तो आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। तांबे का एक पात्र इस पूजा में अवश्य शामिल होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको एक सफ़ेद सूत का धागा लेना है। धागे को आप चाहे तो 11.25 इंच या 2.5 पुनी सूत, 2.5 पुनी सूत होता है, जैसे ये 1, 2 और फिर आधा, ऐसे 2.5 पुनी सूत आपको लेना है। ठीक है, 4 तार का धागा आपको लेना है और उस धागे में आपको 4 गांठें लगानी है। अपने मन की कोई भी मनोकामना बोलकर आपको 4 गांठें लगानी है, 2 गांठें किनारे पर और 2 गांठें बीच में। उनके बीच में दूरी जो है वो समान होनी चाहिए। तांबे का एक कटोरी में तांबे का सिक्का और ये गांठ लगा हुआ धागा आपको रखना है। इसके साथ ही शिव प्रिय वस्तुएं, भांग, धतूरा, शमी पत्र, दुर्वा, सफ़ेद आंकड़े के फूल, मदार के फूल और पत्ते, जो भी आपको मिलता है, और हाँ, बेलपत्र, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो चीज़ें आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं। धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य और कुछ दक्षिणा। पंचामृत कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप ज़रूर देखें। ये चीज़ें आपको लेनी है। पूजा आप चाहे तो आपके घर के आसपास शिवालय हो तो आप वहाँ कर लें। अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा हुआ है तो इस पूजा को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। शिव पूजा की विधि बिल्कुल उसी तरह है जो आप सावन के सोमवार से करते हैं, उसी प्रकार से करनी है, सिंपल। शिवरात्रि के दिन करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, फिर एक एक करके आप पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भोलेनाथ को चंदन या भस्म लगाकर उन पर अक्षत अर्पित करें। बेलपत्र बिल्कुल इसी तरह से आपको अर्पित करना है। पीछे से डंठल तोड़कर उल्टा बेलपत्र अर्पित करना है। बिल्कुल साधारण तरीके से आप इस पूजा को करें। पूजा करते समय आपको शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी वस्तु आप शिवलिंग पर चढ़ाएं उस समय आपको भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव बोलना है। शिव पूजा आप हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, शिव पूजा में आपको गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर पर दूध से बना हुआ भोग या आटे से बना हुआ चूरमा या पंजेरी, जो भी आप इस पूजा में लेना चाहें, ले सकते हैं। इस व्रत में एक समय मीठा अन्न खाने का नियम बताया गया है। आप शाम के समय प्रदोष काल में की पूजा जब कर ले तो उस पूजा को करने के बाद में आप एक समय मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। मीठे अन्न का जब भी आप सेवन करें तो थोड़ा सा आप अग्नि पर देकर भोग लगाएं। गाय को, कुत्ते को रोटी देकर व्रत का पारण करें। व्रत वाले दिन किसी की निंदा नहीं करें, बुराई नहीं करें, भूल कर भी ना करें। जिस दिन आपने व्रत किया हुआ है उस दिन व्रत का संकल्प आप अवश्य लें। जिस दिन भी
आपका व्रत रहे उससे एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद आप तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें। जब भी आप इस व्रत को करते हैं तो शिव प्रिय वस्तुओं को आप अवश्य रखें। आप व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले आप को उठना चाहिए और स्नान ध्यान से निवृत्त होना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल आपको स्नान करना, मिलाकर स्नान करना चाहिए। शिवलिंग पर भी जब भी आप जल चढ़ाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल अवश्य डालें। शिव जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है बेलपत्र, बेलपत्र पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन पहले ही बेलपत्र इकट्ठा कर लें। जब भी आप पूजा करें पूरे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को आप करें। ऐसी आपकी मन की कोई इच्छा नहीं होगी जो इस व्रत को करने के बाद पूरी ना हो। एक बार इस व्रत को आप इस विधि के अनुसार करके देखें। आप चाहे तो इस व्रत को 4 साल तक कर सकते हैं। 4 साल में आपको हर साल यह व्रत 4 महीने के लिए ही करना होगा। आप जब भी यह व्रत करने का संकल्प लें, पहले ही सोच समझ कर लें कि 4 महीने के लिए करना है या 4 साल के लिए करना है। मैं तो 4 साल के लिए करती हूँ ये व्रत, और ये व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, 4 महीने के लिए करना है या 4 साल के लिए करना है। यह व्रत जब भी आपके यह व्रत पूर्ण हो जाए तो उद्यापन आप अवश्य करें। उद्यापन की जैसा कि जब 4 महीने कर ले तब कार्तिक शुद्ध चौथ विनायक चतुर्थी के दिन इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में क्या किया है बताया है। यह व्रत का उद्यापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। जिस दिन आप इस व्रत के उद्यापन की पूजा करें उस दिन आप ये जो धागे और सुपारी से जो शिवलिंग बनाया है और उस धागे में जो गिठाने लगाई थी वो खोल के हर हर महादेव बोल कर यह गांठें आपको खोल दें। अगर अब की बार आप यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस व्रत की शुरुआत है 28 जुलाई से हो रही है, और इस व्रत का जो उद्यापन आपको करना है वो 25 अक्टूबर को करना है। तो आप इस दिन को भी नोट कर सकते हैं कि यह व्रत कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। जब आप यह व्रत करें तो अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव, दूसरों के प्रति निंदा, बुराई, चुगली, मैंने पहले बता दिया, निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे मनसा महादेव व्रत हो, चाहे कोई सा भी व्रत आपने किया है, उस दिन किसी की निंदा आपको नहीं करनी है। दूसरों की बुराई चुगली करने से बचें। अगर हम दूसरों की बुरा सोचते हैं तो ईश्वर भी उन्हीं कहीं ना कहीं हमारा बुरा करते हैं। जितना हो सके अच्छा सोचें तो भगवान भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। उद्यापन के प्रसाद में आपको 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाना है और बराबर हिस्सों 4 हिस्सों में करना है। ये मैं आपको बनाकर बता दूंगी कैसे बनाना है, इस पे भी वीडियो बना दूंगी। एक हिस्सा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो शिव परिवार के सामने यह भाग रखना है। इसके बाद में आपको एक हिस्सा ब्राह्मण को देना है। एक हिस्से का प्रसाद, उस एक हिस्से के प्रसाद को आपको खाना है और अपने घर परिवार में उस प्रसाद को बांट देना है। तो यह थी मनसा महादेव के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में न आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप भी कोई वीडियो चाहते हैं पूजा पाठ भक्ति भाव की तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।